नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे श्री वाष्णेय महिला कल्याण समिति द्वारा आयोजित किया गया हरियाली तीज महोत्सव। वहीं कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से जहां श्री वाष्णेय महिला कल्याण समिति रजिस्टर्ड द्वारा आयोजित हरियाली तीज महोत्सव का कार्यक्रम अचल रोड गिला राज सत्संग भवन में बराबर दुर्गा मंदिर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम से पूर्व वर्ष में समाज के वंशज अकूर जी महाराज के चित्र पर संस्था की अध्यक्ष संगीता वाष्णेय ने माल्यार्पण कर और दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संचालन संगठन की महामंत्री सुनीता वाष्णेय ने किया। उसके उपरांत सरस्वती वंदना, गणेश वंदना के साथ अंजू वाष्णेय और कुमकुम वाष्णेय द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम काफी ज्यादा मन मोह लेने वाले हुए। बता दें कि सावन के झूले पर मल्हारों पर नृत्य किया गया और सभी ने बहुत आनंद लिया। कार्यक्रम किया गया क्या दोबारा सावन के महीने के उपलक्ष्य में सावन के महीने में हरियाली तीज का बहुत महत्व होता है। अभी कुछ ही दिन पहले हरियाली तीज निकल कर चुकी है। हमारा श्री वाष्णेय महिला कल्याण समिति द्वारा हरियाली तीज महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। इस पर सभी बहनें हरियाली तीज के उपलक्ष्य में सभी बहनें हरे हरे परिधानों पर यहाँ उपस्थित हुई हैं और सभी अच्छी मल्हारों के साथ अच्छे सावन के गीतों के साथ और नृत्य के साथ यहाँ अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही कल हमारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है 78वां। उसके उपलक्ष्य में भी उसके पूर्व संध्या पर भी हम यहाँ सभी बहनें देशभक्ति के गानों पर भी नृत्य भी करेंगी। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं, वो भी नृत्य करेंगे और देशभक्ति के गीत भी प्रस्तुत करेंगे। और इसके साथ ही मैं अपनी पूरी टीम के साथ हरियाली तीज महोत्सव की और स्वतंत्रता दिवस की अपनी सभी बहनों को, सभी देशवासियों को, अपने नगरवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। किस तरह का उत्साह देखने में मिला है, क्या मिला? हरियाली तीज पर एक सबसे बड़ा उत्साह हमारी देशभक्ति, जो हमारे न जाने कितने लोगों का बलिदान हमारे देश को आज़ाद होने में लगा है। बड़ी मुश्किल से हम सभी आज जो त्यौहार मना रहे हैं, इतनी आज़ादी जो मना रहे हैं, बहुत मुश्किल से हम लोग आज़ादी मिली है हमें। ये सभी हमारे पूर्वज भी हमें बताते थे और इतना हम सभी भी जानते हैं, सभी बहनें भी जानती हैं। तो बहुत खुशियाँ हो रही हैं कि आज हमें 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर अपने देश के लिए आज़ादी जो हमें मिली है उसके लिए हमें बहुत खुशियाँ हैं। इसके साथ ही सभी हरियाली की भी बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले निकल कर चुकी है। उस समय कुछ परिस्थितियों के कारण हम लोग जल्दी नहीं मना पाए, थोड़ा सा लेट हुए। लेकिन जब तक सावन का महीना रहता है, कहते हैं जब तक रक्षाबंधन नहीं निकल कर जाता तब तक हमारे लिए सावन का महीना है। हरियाली तीज हमेशा मनाते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से जो जिला कलेक्ट्रेट विशाख अय्यर जी ने स्वतंत्रता दिवस पर कलेक्ट्रेट में आकर ध्वजारोहण के उपरांत राष्ट्रगान गाया। उसके बाद जय स्तंभ पर स्वतंत्रता सेनानियों, वीर शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने वृक्षारोपण भी किया। उन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों और देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं बच्चों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मानित किया गया। स्कूलों में ध्वजारोहण के बाद छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य कर सभी का मन मोह लिया और कहीं पर हाथों में झंडा लेकर रैलियां भी निकाली गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जिला मलखान सिंह अस्पताल में ध्वजारोहण के बाद मलखान सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर फूल अर्पित कर वृक्षारोपण किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर किस तरीके के कार्यक्रम रहे और क्या कहना चाहेंगे? 75वें स्वतंत्रता दिवस की मलखान सिंह चिकित्सालय की तरफ से सभी को बधाई देता हूँ। और यहाँ पर प्रोग्राम किया गया सुबह। हमारी माननीय विधायक मुक्ता आई और उन्होंने झंडा ग्रहण किया और उसके बाद सभी कर्मचारियों को सम्मानित किया और सभी ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया गया और
जो कर्मचारी जिन्होंने अच्छा कार्य किया था उनको प्रशस्ति पत्र बांटे गए, उनको इनाम भी दिया गया। स्वतंत्रता दिवस पर किस तरीके के कार्यक्रम रहे और क्या कहना चाहेंगे जनपद वासियों? सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस पर समस्त जनपदवासियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जो शासन के निर्देश प्राप्त हुए थे उसमें प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण किया गया। तदुपरांत वृक्षारोपण का कार्य कार्यालय परिसर में किया गया। लगभग 50 पेड़ आम का जो है रोपित किए गए हैं सभी प्रतिभागियों के द्वारा। तब इसके पश्चात जो है मलखान सिंह में एक रक्तदान शिविर का आयोजन, कुछ मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जा रहे हैं और प्रातः की जो दौड़ की जा रही थी विभिन्न प्रतिनिधियों के द्वारा, उसमें भी विभागीय भागीदारी सुनिश्चित की। 15 अगस्त पर क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके के कार्यक्रम रहे आज अस्पताल के अंदर? 15 अगस्त हमारे परिसर में चिकित्सालय और अन्य लोग सभी उपस्थित हैं और सभी वक्ताओं ने अपने अपने वक्त रखे कि देश के लिए हमारे मन में इतना आत्मविश्वास रहना चाहिए जिससे देश आगे बढ़े, और सभी ने यह बताया कि अपना अपना कार्य नियमानुसार निष्ठापूर्वक करना चाहिए। यही मैंने सभी से उम्मीद की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर तो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय पर्व को मनाया जा रहा है और उसी में हम लोग जनपद अलीगढ़ में भी कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्ट्रेट परिवार के समस्त साथियों के साथ राष्ट्रीय पर्व का आयोजन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले जनपद अलीगढ़ के सारे निवासियों को राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ। और जैसे हम लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिवार को मना रहे हैं, इसी प्रकार जनपद के हर एक कार्यालय में, हर एक विद्यालय में और हर एक शहीद स्मारकों में इस राष्ट्रीय पर्व का आयोजन किया जा रहा है। जनपद वासियों को मैं 15 अगस्त का शुभकामनाएं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पदाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय आकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के बाद हत्या के मामले में सीबीआई जांच के बाद अपराधी को फांसी की सजा की मांग की गई। उनके द्वारा बताया गया कि जहां देश में एक तरफ महिला शक्तिकरण की बात कही जाती है, वहीं महिलाओं के साथ ऐसा अपराध होना काफी गलत है, जिसके बाद उन्होंने न्याय की मांग की है। आपके द्वारा ज्ञापन दिया है, क्या है ये ज्ञापन? कोलकाता में हुआ एक दुखद घटना, जो हमारी एक बहन 21 साल की जूनियर डॉक्टर ट्रेनी थी, उसके साथ दुर्व्यवहार करके, एक गलत हरकत करके, फिर उसका रेप करके और फिर जान से मारने की कोशिश की और मार दिया गया इनफैक्ट। तो उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि ऐसे घिनौना अपराध करने वाले व्यक्ति को न्याय प्रक्रिया के थ्रू से गुजार के कम से कम भी उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। यही हमारा ज्ञापन है, क्योंकि वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश के लिए। हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारी बहनें खूब पढ़ी लिखी हैं, किसी उनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल हमारे से कंधा मिला के चलती हैं, लेकिन जब बात उनकी सेफ्टी की आती है तो कहीं ना कहीं बड़ा अफसोस होता है ये सोचते हुए कि ऐसी मानसिकता के लोग हमारे समाज में रहते हैं जो ऐसा घिनौना अपराध करने की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा एक अफसोस और बड़े पुरजोर तरीके से इसका हम इसको कंडेम करते हैं, इस एक्ट को, और बस फांसी की सज़ा की डिमांड है हमारी कम से कम भी। आज वहाँ पर आए आप, उसको क्या दिया? देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से ज़िला सदर हूँ और मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के दफ्तर में खड़ा हूँ और मैंने उनके डिपार्टमेंट में ये ज्ञापन सबमिट किया है राष्ट्रपति के लिए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जो नगर के अतरौली में कॉलेज रोड के एमबी इंटर कॉलेज के सामने लगातार हो रही वर्षा के चलते जल भराव की समस्या से जूझ रहे लोग, जिसके चलते नगर पालिका की पोल खुल गई, जिसके चलते 2 पहिया वाहनों को ही समस्याओं के अतिरिक्त एएमबी इंटर कॉलेज के सामने 5 ट्रली पलटने से एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार कराया गया। वहीं जल भराव की समस्या से 2 पहिया वाहनों को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मीना रविंद्र, ये कौन सी जगह है यहाँ पानी भरा हुआ है? कहाँ की रहने वाली हो? अतरौली की रहने वाली हूँ। ये पानी में गिर के क्या घटना हुई है? किसके चोट लगी है? कैसे गिरी है? ये मेरी भाभी थी, उनकी घटना हुई है और मेरा भी बच्चा है
तो बच्चा हम सगरी भी से उस तो ट्रेनी कैसे पलट गई यहाँ पानी में? पानी में नोई पड़ती है अचानक से। तो कोई चोट लगी है किसी के? मेरी भाभी है, उनके फ्रैक्चर है टांग में भी, हाथ में भी। क्या नाम है आपकी भाभी का? लतीश। पत्नी? राकेश। पथरौली की रहने वाली प्रॉपर? हाँ, कासिमपुर की रहने वाली है। अब कहाँ ले जा रही हो अपनी भाभी को ट्रीटमेंट के लिए? शॉपिंग करने जा रही थी। अब कहाँ ले जा रही हो ना हॉस्पिटल? अभी तो पता नहीं है कहाँ ले गए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जो नुमाइश ग्राउंड के कृष्णाचली नाट्यशाला पर विभाजन विभीषिका कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद कांता करदम फीता काटकर शुभारंभ करती नजर आई। बताया गया कि 1947 में विभाजन जो हुआ वो काफी त्रासदी वाला रहा। इसके बारे में यूथ को भी पता होना चाहिए। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अगस्त से विभाजन विभीषिका के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में मेरा इतना ही कहना है कि 1947 का जो बंटवारा था वो बहुत दुखद था, और उस समय जो त्रासदी हुई वो सब लोग जो है, पहले लोग तो सब लोग जानते ही हैं किस तरह की त्रासदी हुई है बंटवारे के समय, लेकिन आज का जो यूथ है उसको भी जानकारी होनी चाहिए इसके विषय में। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पिछले 14 अगस्त से ये मनाना शुरू किया, और आज सभी ज़िलों में मनाया जा रहा, पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। इतिहास को जानकारी इतिहास के विषय में सब होनी चाहिए। उस समय का जो समय था वो बहुत दुखद था, और जिन लोगों ने उस समय को देखा है, जिन्होंने झेला है, वो उनके मुंह से उनकी जवानी अगर सुनते हैं तो बहुत दर्द होता है। और कितनी इस पर पिक्चरें बनी, कितने इस पर सीरियल बने, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से जानकारी इसमें मिलती रहती है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने हमारे हिंदू थे बंटवारे के समय, आज वहाँ कितने रह गए हैं? वहाँ मुश्किल से 1-1.5% रह गए हैं वहाँ पर है। तो सब पलायन कर गए। 90 से तो बिल्कुल एकदम ऐसा है कि बहुत लोग आ चुके हैं, और दिल्ली में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बस्तियाँ यहाँ पर हैं जो यहाँ पर आकर रह रहे हैं। तो उनके ऊपर इतने जुल्म हो रहे हैं, बहुत वहाँ जुल्म हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग यहाँ पर आकर रहे हैं, हर तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उनको संरक्षण दे रही है, उनका ध्यान रख रही है। तो आज ये पूरे ज़िले में ये मनाया जा रहा है कि जो भी लोग हैं इनको भी जानकारी, आगे की जो पीढ़ी है हमारी, इनको भी जानकारी इसकी होनी चाहिए। और जिस तरह से बंटवारे के समय हुआ है वो उस तरह से वो स्थिति ना पैदा हो, ऐसे भी हम लोगों को थोड़ा भाईचारा बनाकर हम लोगों को रहना चाहिए। हमारी पार्टी की हमेशा यही सोच रही है, हमारी सरकार की, हमारी दल की यही सोच रही है कि सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास के साथ में सरकार हमारी काम कर रही है। चाहे केंद्र सरकार की कितनी भी योजनाएं हैं, सबको बराबर का भागीदारी, सबको बराबर की हिस्सेदारी है। यहाँ कोई मतभेद वाली बात नहीं है यहाँ पर, तो सबको साथ लेके हम लोग चल रहे हैं। तो आज इसी पर हम लोग आज ये यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं, और आज जो इस दिवस को जो मना रहे हैं बहुत दुखद है कि उस तरह की घटना है। सोचा भी नहीं होगा कभी उस समय के लोगों ने कि हम बंटवारा भी हो सकता है, या बंटवारे में जिस तरह से हुआ वो इसी समय मौसम भी इतना ख़राब था उस समय भी, किस तरह से हिंदुस्तान वो लोग पहुँचे हैं। तो सब इतिहास इसका गवाह है, इतिहास इसको जानता है सब है। तो विभाजन की त्रासदी सबकी जानकारी होनी चाहिए, नहीं मेरा कहना है। धन्यवाद। यह कार्यक्रम भारत के बंटवारे का जो दंश जो भारतीयों ने झेला है और विशेषकर हिंदुओं ने झेला है, उस विभाजन की विभीषिका को लेकर यह कार्यक्रम था। हमारा देश 15 अगस्त को 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1947 को एक लाइन के द्वारा जो विभाजन कर दिया गया, और उसके बाद हमारे उस समय के नेताओं ने ये कहा कि जो इस हिंदुस्तान में रुकना चाहता है वह यहाँ रुके, उसको हम पूरा संरक्षण देंगे। लेकिन उसके विपरीत पाकिस्तान ने
वहाँ हिंदुओं का नरसंहार ही नहीं किया, बल्कि क्रूरता के साथ हमारे मातृशक्ति को, हमारे बच्चों को, नौनिहालों को मारा और एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन से लाशों के ढेर के रूप में यहाँ भेजा। इस मानसिकता और इस तरह की विचारधारा और उस तरह के जो हालात उस समय डेवलप हुए, वह जानकारी हमारी आने वाली पीढ़ी को बनी रहे, ताकि यह भारत सुरक्षित रहे और यह भारत पुनः कभी इस तरह की दर्दनाक इस हादसे से ना गुजरे। दुर्भाग्य है, हिंदुओं के साथ न केवल बाहर पाकिस्तान या बांग्लादेश में या अन्य देशों में, बल्कि कई बार हमारे ही देश के कई हिस्सों में हिंदुओं के साथ बड़ी ही जो है दुर्घटनाएं होती हैं, उनके साथ अत्याचार होते हैं। तो हम अलीगढ़ के अलावा कहाँ ये मनाया जा रहा है? यह पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम मनाया जा रहा है, ताकि जो 1947 में जो घटना घटित हुई वह उस तरह की घटना कभी दोबारा घटित ना हो, और हम उन जो हमसे गलती हुई हैं उनसे हम सीखते हुए हम इस भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें, उसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किस तरह का संदेश रहेगा समाज को? भारतीयों को, विशेषकर हिंदुओं को संगठित रहना चाहिए। और देखिए, ये जब इसका देश का विभाजन हुआ तो उस विभाजन का जो क्षेत्र का निर्णय हुआ वो इस आधार पर हुआ कि मुस्लिम आबादी किस क्षेत्र में सबसे अधिक रहती है। उस आधार पर सिंध प्रांत और पंजाब के और बहुत सारे बंगाल के हिस्सों को जो है उस मिलाकर जो है पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ठीक उसी तरह से कई बार हम देखते हैं कि जब हिंदू सनातन संस्कृति की कोई शोभा यात्रा या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी तरह का एक धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनती है और कहीं कोई शोभा यात्रा निकलती है, तो स्पेशल जो मुस्लिम आबादी होती है वहाँ पर पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने पड़ते हैं। लेकिन इसके विपरीत कभी भी किसी भी अन्य फेस्टिवल्स में हिंदुओं की आबादी में या अन्य समाज की आबादियों में कभी इस तरह की दुर्घटना नहीं होती। तो अगर सद्भाव प्रेम बनाए रखना है तो यह हर कौम का कर्तव्य है, हर धर्म पंथ का कर्तव्य है। यह केवल जो है सनातन संस्कृतियों का ही, लोगों के मानने वालों की ही जिम्मेदारी नहीं है। यही कारण है कि हिंदू सदैव से सहिष्णु रहा है, उसका परिणाम वो भुगत रहा है। उसने पाकिस्तान में भी भुगता, उसने बंगाल देश में भी भुगत रहा है और राज्य के अन्य स्थानों पर भी भुगतता रहता है। तो हम इस सब को जाने कि आखिर इन दंगों के पीछे किस मानसिकता के लोग होते हैं, क्यों दंगे होते हैं, क्यों भारत का विभाजन हुआ। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो इस तरह से कभी बांटा गया हो। राजा बदलते हैं, शासन बदलते हैं, लेकिन बंटवारे नहीं होते। लेकिन भारत का दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारा हुआ, जिसकी पीड़ा हमको सदैव रहेगी। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, लेकिन लाशों के ढेर के ऊपर हुए, उसको भी हम याद रखें। इसलिए हमने यह कार्यक्रम आज अलीगढ़ में, महानगर में मनाया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर इगलास से, जहां क्षेत्र के गांव कजरौट पर स्थित राजकीय कन्या विद्यालय पर भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व उप जिलाधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी और खंड विकास अधिकारी अवधेश मिश्रा ने किया। इसके बाद हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई। इसके अलावा पैरामाउंट इंग्लिश स्कूल की प्रधानाचार्य कल्पना शर्मा के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूली छात्र छात्राओं की रैली निकाली गई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जो जनपद में जगह जगह बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुले हैं, जिनकी फीस इस कदर महंगी होती है कि उसमें अपने बच्चों का एडमिशन बड़ी ही मुश्किल से लोग करा पाते हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन अपने वाहनों को दुरुस्त नहीं करता। उसके बाद स्कूल के बच्चों को उसमें धक्का लगाना पड़ता है। ऐसा ही मामला देखने को मिला जहां तरौली क्षेत्र के गांव में स्कूल वैन बच्चों को घर लेने आई थी, तभी वो अचानक से बीच रास्ते में रुक जाती है। फिर स्कूल वैन चालक पढ़ने वाले बच्चों का सहारा लेता है। स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को वैन से नीचे उतारा जाता है, फिर मासूम बच्चे उसमें धक्का लगाते हैं, जिसके बाद गाड़ी आगे बढ़ पाती है। आपको बता दें कि अतरौली क्षेत्र के गाँव बड़ोई स्थित शिव शक्ति इंटर कॉलेज की स्कूल वैन बुधवार सुबह गाँव विधिपुर
में बच्चों को लेने गई थी। वैन अचानक बंद हो गई। वैन में बैठे बच्चों को चला रहे चालक ने नीचे उतारा। इस वैन के आसपास तकरीबन 6 बच्चे नजर आए। वैन खराब होने के बाद बच्चों के द्वारा धक्का लगाया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जो जिलाधिकारी कार्यालय आकर भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल माननीय उपसभापति कुलदीप पांडे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षदों द्वारा बांग्लादेश में हुई अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या और साथ ही जनप्रतिनिधि काजल राय और आराधना राय जैसे जनप्रतिनिधि पार्षदों की हत्या को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिससे जो ये घटना हुई बहुत ही निंदनीय बताया गया। इस घटना को करने वाले बांग्लादेश में जो भी आतंकी हैं वो लोग जिन्होंने न अधिकारियों को छोड़ा न जनप्रतिनिधियों को छोड़ा। इस तरीके की कई मांगे ज्ञापन के माध्यम से करी गई हैं। आज के संबंध में ज्ञापन दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल माननीय हमारे नगर निगम के उपसभापति कुलदीप पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ पर समस्त पार्षद दल, हमारे पार्षद दल के सचेतक संजय पंडित जी, हमारे कोषाध्यक्ष दीपक चौधरी जी, हमारे माननीय कार्यालय प्रमुख भूपेन जी, हमारे सारे साथी पार्षद प्रतिनिधि, सभी लोगों ने मिलकर आज माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है। यह ज्ञापन जो बांग्लादेश में जिस प्रकार हमको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से एक देश में और एक अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों को चिन्हित करके उनकी हत्या की जा रही है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आगजनी की जा रही है, लूट की जा रही है और महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। ये बहुत ही सनद अपराध है। इस अपराध की हम कठोर निंदा करते हैं। इसी कड़ी में वहाँ पर जनप्रतिनिधि तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, ना व्यापारियों को छोड़ा जा रहा है, ना वहाँ पर जो भी अधिकारी हैं उनको भी बख्शा जा रहा है। जिस कड़ी में माननीय पार्षद बांग्लादेश के, जैसा कि जानकारी में आया है सोशल मीडिया के माध्यम से, कि वहाँ के जो पार्षद हैं काजल राय और आराधना राय, उनकी भी हत्या कर दी गई है। एक ऐसा देश जिसके लोकतंत्र में ना तो जनप्रतिनिधि सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित हैं, ना वहाँ का व्यापारी सुरक्षित है, ना अधिकारी सुरक्षित है। ऐसी जो विषम परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं देश में, जो बहुत ही निंदनीय है और दिल को दहला देती हैं। विश्व में ऐसी कई घटनाएं कई देशों में देखने को मिली हैं, लेकिन जो देखने का विषय है वो ये है, हर जगह अल्पसंख्यकों को और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को ही चिन्हित किया जाता है। यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में पूरे विश्व में सनातनी धर्म जो पूरे विश्व में एक दूसरे देशों के लिए प्रेम भावना के साथ कार्य कर रहा है, सद्भावना के साथ रह रहा है, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे विश्व में डंका बजाया है और देश की हर कठिन परिस्थितियों में, विश्व के जितने भी देश हैं, हर कठिन परिस्थितियों में भारत देश हमेशा साथ खड़ा हुआ है। चाहे किसी प्रकार का ही विषय रहो, भारत ने कोरोना जैसी विश्व में जो महामारी हुई उसमें भी भारत ने शुरुआत करी, पहल करी और पूरे विश्व को शरण दी और सहयोग प्रदान किया। दवा से लेकर हर प्रकार का सहयोग किया और हर विपत्ता में जो भी संकट आता है, विपत्ता आती है, हर में भारत का नागरिक, भारत देश के जनप्रतिनिधि, भारत देश के महामहिम, भारत देश के प्रधानमंत्री हमेशा जब सहयोग के लिए खड़े रहते हैं, तो इस प्रकार की जो घटना होती है वो एक निंदनीय विषय होता है। हम उस पर खेद प्रकट करते हैं और हम अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।